वेलकम बैक। आज जो मेरा टॉपिक है ओटी स्टरलाइजेशन। अगर आप ऑपरेशन थिएटर में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे स्टरलाइजेशन का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि स्टरलाइजेशन क्यों ज़रूरी है और स्टरलाइजेशन कौन से इंस्ट्रूमेंट से स्टरलाइज होते हैं और स्टरलाइजेशन की टोटल कौन सी कितनी टाइप्स होती हैं जो ऑपरेशन थिएटर में उनकी स्टरलाइजेशन की जाती है। उसके लिए आप मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सेहत से मुतल्लिक न्यू वीडियोस देख सकें। तो आए टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओटी स्टरलाइजेशन, पहले जानते हैं कि स्टरलाइजेशन है क्या। स्टरलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई जो ऑपरेशन थिएटर में अवेलेबल होते हैं उनको टोटली किल करने के लिए ये प्रोसेस अप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंट होता है या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या ओटी मटेरियल जो होता है वो टोटली स्टरलाइज हो जाता है। बैक्टीरिया और फंजाई या वायरस वगैरह उस पर अवेलेबल नहीं होते। उसका मकसद क्या है, स्टरलाइजेशन के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, स्टरलाइजेशन क्यों की जाती है। प्रिवेंट सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई वगैरह होगा तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो स्टरलाइजेशन करने से हम उस एरिया को हम जो है वो बचा सकते हैं। या मेंटेन असेप्टिक इन्वायरमेंट, में असेप्टिक इन्वायरमेंट को मेंटेन करना होता है। प्रोटेक्ट पेशेंट एंड हेल्थ केयर वर्कर्स, हमें पेशेंट को भी जो है वो बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई से जो है प्रोटेक्ट करना होता है, साथों साथ हमें अपनी भी हिफाजत करनी होती है। या जो सर्जरी या प्रोसीजर जो वहाँ पे किया जा रहा होता है या ऑपरेशन थिएटर पे, उसको हमें सिक्योर करना होता है। स्टरलाइजेशन के जो इम्पॉर्टेंट टाइप्स में पहले नंबर पे है स्टीम हीट स्टरलाइजेशन। ये कॉमनली जो है स्टरलाइजेशन होती है, ज़्यादा फ़ायदेमंद स्टरलाइजेशन होती है या इजीली जो स्टरलाइजेशन जिनसे की जाती होती है उसमें स्टीम स्टरलाइजेशन होती है। ये कॉमनली होती है, उसमें सेचूरेटेड स्टीम प्रेशर जो है जनरेट किया जाता है जिसमें 121 सेंटीग्रेड तक हम हीट करते हैं 15 से 30 मिनट के लिए। उसमें जो पीएसआई होता है, जो प्रेशर होता है वो 15 पीएसआई होता है। पीएसआई का मतलब होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच। ये एक गैस प्रेशर होता है जिस पे जो है हमें जो है स्टीम स्टरलाइजेशन परफॉर्म की जाती है। वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स के लिए की जाती है, मोस्टली सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल हो रहे होते हैं उनके लिए जो है स्टीम स्टरलाइजेशन परफॉर्म की जाती है। या लिनियंस वगैरह जो इस्तेमाल हो रहे हैं या ड्रेपर्स या रबर गुड्स जो इस्तेमाल होते हैं ऑपरेशन थिएटर में, उनके लिए मोस्टली जो है स्टीम स्टरलाइजेशन परफॉर्म की जाती है। दूसरे नंबर पे जो स्टरलाइजेशन ऑपरेशन थिएटर में परफॉर्म की जाती है वो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में जो है यूज़ हॉट एयर ओवन जो है उसमें इस्तेमाल होता है, जिसमें जो है आप 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 घंटे के लिए हमें जो वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो स्टरलाइज किए जाते हैं। जिसमें जो है यूजेस गिलास वेयर, अगर ऑपरेशन थिएटर में कुछ गिलास वेयर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं तो उनके लिए होता है। या मेटल इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं या पाउडर्स कुछ ऐसे होते हैं जिनको भी जो हमें ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के ज़रिए हमें उनसे बैक्टीरिया, वायरस या जर्म्स को जो है किल किया जाता है। तीसरे नंबर पे जो स्टरलाइजेशन होती है वो इथाइलिन ऑक्साइड स्टरलाइजेशन। इसमें जो है गैस स्टरलाइजेशन इसे भी कहा जाता है। फॉर डेकेट इक्विपमेंट्स को जो स्टरलाइज करने के लिए इस्तेमाल होती है, जिसमें जो है प्लास्टिक इक्विपमेंट्स वगैरह जो होते हैं ऑपरेशन थिएटर में जो इस्तेमाल होते हैं उनको इथाइलिन ऑक्साइड स्टरलाइजेशन के ज़रिए स्टरलाइज किया जाता है। या एंडोस्कोप या इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जो होते हैं वो इथाइलिन ऑक्साइड स्टरलाइजेशन के ज़रिए स्टरलाइज किए जाते हैं। आखिरी नंबर पे है चौथे नंबर पे जो है केमिकल स्टरलाइजेशन। केमिकल जो दूसरे जो हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो उनको हम केमिकल स्टरलाइजेशन के ज़रिए स्टरलाइज करते हैं, जिसमें हम केमिकल गैस इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं ग्यूटेराइल अल्डिहाइड। इसमें 2% ग्यूटेराइल अल्डिहाइड इस्तेमाल होता है या हाइड्रोजन परऑक्साइड उसको इस्तेमाल किए जाते हैं या फॉर्मल्डिहाइड जो है वो भी इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली जो केमिकल स्टरलाइजेशन अप्लाई की जाती है वो जो
हीट सेंसिटिव जो मटेरियल होते हैं जो ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल होते हैं, तो उनमें हमें केमिकल स्टरलाइजेशन अप्लाई करते हैं। ये 4 इम्पॉर्टेंट स्टरलाइजेशंस के मेथड थे जो ऑपरेशन थिएटर में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करने के लिए अप्लाई करते हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये मालूमात सब तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वाचिंग डेली ड्रग इन्फो।